हाँ दिख तो रहो है मोकू भी। भज्जी के पापा ही है ना यू। हाँ लग तो ऐसे ही रहे भज्जी के पापा से। यूं मालिक बिल्कुल बढ़िया मौका है हमारा भज्जी से बदला लेने को। अगर हम भज्जी के पापन ने किडनैप कर ले में ना तो भज्जी हमारे पैरन की धूल भी ना है। हाँ हमारे इशारन पे चलेगा फिर भज्जी हमारे इशारन पे। यूं ही एक बढ़िया मौका है हमारे पास भज्जी से बदला लेने को। सोच लाओ मालिक ऐसा मौका दोबारा न मिलेगा। आने तो दे पहले इधर, तब देखना है क्या करना है क्या नहीं। अरे बेटा कैसे रास्ता घेर कर बैठी हो। बेटा ऐसे रोड पर इधर से उधर डोलने से कुछ नहीं होता। काम धंधा करो कहीं काम धंधा, हाँ तभी तरक्की मिलेगी जीवन में, तभी आगे बढ़ पाओगे तुम। रोड पर इधर से उधर बैठने में कुछ फायदा नहीं है, सही बता रहा हूँ बेटा मैं तुमको। और ये अपनी मूछे बूछे बाल बाल कटवाओ जरा, अच्छी नहीं लगती नई उम्र में ये सब चीज। अपने करियर पर ध्यान दो। तोते हमने पूछी है हमें भाषण दे रहा हो तू। आते खे नहीं हमें ज्ञान देने लगो है। अब पता है तू कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। भज्जी का पापा है ना तू। भाई भज्जी ऐसे और या के दोस्त ऐसे, इनकी बजाते वहाँ में ऐसी आदत आ गई है, ना वहाँ में बोलने को सहूर ना इनमें बोलने को सहूर। कहा सोच रहा हमने तो कुछ पूछी है वहाँ को जवाब देगो ना देगो। भज्जी को बाप ही है ना तू। हाँ भाई को बाप हूँ। ए भाई तुम में बोलने की तमीज है नेका है, कैसा बात करनी चाहिए बड़े ने कैसा बात ना करनी चाहिए। तुम्हारे संग रह रहेगा भज्जी की भी ऐसी आदत है गई है, वहाँ में भी ऐसी सहूर आ गए तुम्हारे जैसे। ना तुम में बोलने को सहूर ना वहाँ में बोलने को सहूर, ऐसी बात करें बड़े। पहली बार तुम अपने दोस्त के पापा से मिल ले हो है और तुम्हें बोलने का सहूर ना, कैसा बात करनी चाहिए उनसे कैसे बात ना करनी चाहिए। चाय पानी की पूछो ठंडे की पूछो है, एंड रहे हो उल्टा उल्टा जवाब दे रहे हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। पहली बार तुम अपने दोस्त के पापा से मिलने हो, मोते यूँ पूछो अंकल जी क्या पीना पसंद करोगे ठंडा या गरम। एंड रहो मुँह पे। तुम्हारे संग रह रहे मेरे छोरा की ऐसी संगत हुई है। कौन से दोस्त की बात कर रहे हो तुम। तुम्हारा ही दोस्त है ना भज्जी। अभी तो मुझे पूछी नहीं भज्जी के पापा हो ना तुम। भज्जी को पापा यूं में तो फिर तुम तो हमने यूं कब कही है कि हम भज्जी के दोस्त हैं। हम वाकई दुश्मन है दुश्मन, कैसे बताऊं मैं तुमको। वेरी 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 हार्ड दुश्मन। वेरी वेरी हार्ड दुश्मन। हाँ मतलब बहुत बहुत बड़े दुश्मन है हम वाकई। रे अंग्रेज के टोपा हिंदी में ही कह ले, यूं कहते हम बहुत बड़े दुश्मन है वाकई, वेरी 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 हार्ड दुश्मन। ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। और का कर जवान तुम्हारे संग। ए तुम्हारा जो लड़का है ना भज्जी, हम तीनों के थूत छेद के गए हो। हाँ तुम्हारा लड़का हम तीनों पे बजा के गए हो बजा के। और बाकू या बात को बहुत बड़ा पछतावा होगा, देख नहीं अब तुम। भैया मैं मानू मेरा लड़का थोड़ा बदतमीज है, पर वो बिना बात के बिना गलती के काहे पे बजा ही ना सके। तुम्हें उल्टो सीधा बोल गए होंगे बातें कुछ। चई मारे वाले हाथ बात उठा दिए होगो। चलो हाथ बात उठाई दिए हो तो तुम पे मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी माफी मांग रहा हूँ मैं तुमसे। आज के बाद ऐसा कभी ना करेगा। माफ कर दो बाकू, वो बालक है अभी। तो वो बालक है तो हर काय पे यूं ही हाथ थोड़ी उठा जाएगा। तू जाने मैं कौन हूँ ना। कालिया, कालिया नाम है मेरा, कालिया, जिसका नाम सुनते ही लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तेरे लड़का ने मुझ पर हाथ उठा के। अब उसे इस बात का पछतावा होगा, जरूर होगा। अब काहे को पछतावा होगा भाई वाकू है। यह बात बताइए तू पहले, वो तुम तीनों पे अकेलो बजा के चलोगो वाकू तो बल्कि खुशी होगी कि मैं अकेलो उन तीनों की थूत छेती आए। तो पछतावा काहे को होगा वाकू, तुम्हें तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम तीनों वहाँ अकेले तो पिट गए। अभी नेका शर्म न रही आंखन में तुम्हारे। वाह को पछतावा होएगा जब हम वाके पापन ने किडनैप कर लेंगे, तब वो हमारे इशारन पे चलेगा, इशारन पे तब लेंगे हम बातें बदला। समझो अब तो को हम जब किडनैप कर लेंगे ना तो वो हमारे इशारे पे चलेगा, फिर हम बातें जो करेंगे ना वह काम करेगा वो। ओए ऐसा है मैं बता रहा हूँ। हाँ मोते मोते बदतमीजी मत करिए कोई सो बदतमीजी। अब आगे आगे देख होता है क्या। पकड़ लो इसको। तो तेरे पूरे परिवार की कसम है अगर तू हमारे संग ना चलो। मैं सही कह रहा हूँ तो देखा मेरी बहुत काली जवान है, यही मारे मेरा नाम कालिया रखो मेरे घर के ने। अब कसम भी चढ़ा दी मैंने तो पे। अब सोच ले तू, अगर तू हमारे संग ना गए हो फिर कुछ भी हो सके तेरे घर में। हाँ मेरी बहुत काली जवान है, सोच ले अब तू। देख बस तू अब हमारे संग चल, मोह लेनो बदलो बस तेरे लड़का थे तो कुछ ना कहेंगे हम। अब तो मैंने तेरे पूरे परिवार पे भी कसम चढ़ा दी है, अब तो तू वैसे भी चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत काली जवान है मेरी। चल चल फिर मैं चल रहा हूँ तेरे संग, चल रहा हूँ। हाँ यू हाँ। मैं तुमसे इतनी देर से कुछ पूछ रहा हूँ पर तुम मेरे बातों का जवाब ही ना दे रहे।
मैं तेरी बातों का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया क्या हुआ था इस शहर में तो तेरी रूह कांप जाएगी। सुनी, तू भी फिर इसी बात को कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं वह लोग। कौन कौन लोग? वही बात है तो ना बताना चाह रहा मैं तुमको, फिर तुमको रात भर नींद न आएगी। सुनी, मालिक बताओ तो सही ऐसा कहा है गो है? तो ले फिर सुन, 30 साल पहले की बात है। इस शहर में बहुत लोग हुआ करते थे और रोडों पर ट्रैफिक लगा ही रहा करता था। तो तू इस बात से अंदाजा लगा सकता है इस शहर में कितने लोग रहा करते थे। तभी इस शहर में रघु नामक गैंग की एंट्री होती है। वह रघु जिसका नाम सुनते ही लोगों का मुंह लेकर जाया करता था। लोग उनका नाम लेने में भी कतराते थे। इस शहर में रघु की गैंग आकर अपना डेरा डाल लेती है। उनका एक ही टारगेट था, इस शहर को अपने कब्जे में लेना। अच्छा, फिर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। रघु इस शहर में हर किसी की कच्ची चोली गायब करने लगा। रघु हर रात अपनी गैंग को भेजता और इस शहर से कच्ची चोली को गायब करवाने लगा। तो एक दिन ऐसा आया, इस शहर में किसी के भी पास कच्ची चोली नहीं बची। तो फिर इस शहर में लेडीजों के पति सड़कों पर उतर आए और हड़ताल करने लगे कि हमारी पत्नी की कच्ची चोली कौन गायब कर रहा है। तभी वहाँ से नाम चालू होता है रघु की गैंग का। जैसे ही इस शहर के लोग सड़कों पर आए तो रघु ने अपनी टीम भेजकर उनकी पत्नी गायब करवा दी। तो फिर बेचारे पत्नियों के पति जो रोड पर हड़ताल कर कर बैठे थे, उन्हें क्या पता उनकी पत्नी भी गायब हो गई है कच्ची चोली के साथ। ये बहुत ही अचंभे वाली बात थी, 1-2 घंटे में पूरे शहर की पत्नियों का गायब हो जाना। तो फिर उस हड़ताल में से एक पति अपने घर पर जाता है। तो फिर वो अपनी पत्नी को देखता है, उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तो फिर वो आस पड़ोस की पत्नियों को देखता है, वो भी वहाँ नहीं थी। तो फिर उसे समझ आता है कि कच्ची चोलियों के साथ हमारी पत्नी भी गायब हो गई है। तो वो भाग भाग बाहर आता है और जितने भी लोग सड़क पर हड़ताल कर कर बैठे थे वह उन्हें आकर बताता है कि आपकी पत्नी की कच्ची ही चोली गायब नहीं हुई है, अब आपकी पत्नी भी गायब हो गई है। इस शहर में मानो पत्नियों का नामो निशान मिट चुका था। तभी लोगों के सामने एंट्री होती है रघु की। तो फिर रघु उन लोगों से कहता है, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, अब तुम जल्दी से इस शहर को मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी मेरे नाम हो जाएंगी। लोग घबरा चुके थे। लोग यह सोच रहे थे कि यह 1-2 घंटे में हमारी पत्नियों को गायब कर सकता है, तो ये क्या क्या कर सकता है। तो फिर उन्होंने नेक भी नहीं सोचा, वह अपने घर को रघु के नाम करने लगे। तो 10-15 मिनट में पूरा शहर रघु के नाम हो गया। तो यह बात सरकार को पता चलती है और रघु भी जानता था यह बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी। रघु पहले से ही सावधान था। रघु ने एक न्यूज फैलाई, इस शहर में कोई और घुसने की कोशिश करेगा तो मैं उनकी पत्नियों को भी गायब करवा दूंगा। तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रघु के खिलाफ बोल सके। तो फिर सरकार ने एक डिसीजन लिया, इस शहर के सारे लोगों को बाहर निकलवाना ताकि लड़ाकू विमान के जरिए इस शहर को उड़वा सके और रघु की गैंग इस शहर में ही मर जाए। अब तू ही सोच रघु को कितना बड़ा भय हो जो सरकार भी वहाँ से डर रही। हाँ, सही सही कह रहे हो तुम। तो फिर सरकार ने या शहर पे मिसाइल, गोला बारूद सब बरसवा दिया, तो यू शहर है नष्ट। फिर रघु की गैंग को क्या हुआ? रघु की गैंग मर गई मिसाइल, गोला बारूद तो। पर रघु की सांसें चल रही थी। रघु के पास एक 2 साल का लड़का था जिसने उसे एक भिखारी के हवाले कर दिया और फिर रघु वहीं पर दम तोड़ देता है। तो फिर वहीं पे ही रघु की गैंग को नाम निशान खत्म हो जाए। और वो लड़का जो रघु को हत्या 2 साल को वाक़ का हुआ, फिर वो तेरे सामने बैठा है। मैं ही हूँ रघु का बेटा, रघु मेरा बाप था और अब मैं भी अपने पापा की ही तरह अपना नाम रोशन करूंगा किसी दिन। तुम उनके लड़का हो और कैसे एक दूसरे के मुंह देख रहे हो, तुम्हें विश्वास ना हेरोगा? क्यों ना होगा विश्वास? हेरो क्यों ना हेरो विश्वास? पूरा विश्वास है हमें। अब बस मेरा एक ही काम है, इस शहर की रखवाली करना जो मेरे पापा के नाम है। जो भी इस शहर में कदम रखेगा तो फिर रघु का बेटा उसे सीधा नर्क में पहुंचाएगा, नर्क में। फट गई सांस के दिल कहता है तेरी आज चीची। कैसा घुना रहे हो, खाओगे का? मालिक, इस भज्जी की तुम्हारे शहर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? कौन का शहर? हमारे मालिक का शहर। टकले, तुम पर कपड़ा खरीदने की तो औकात ना है, या शहर
से खरीद लाओगे तुम? छाती चौड़ा के तो ऐसा बोल लो, हमारे मालिक का शहर एक नाक पे घूसा मार दियो ना, नाक चपटी कर दूंगा। माधर चोद, मालिक का शहर। तू यह बात बता, ये बीरान शहर में करकारो है? या बीरान शहर में तो मेरा घर जल्दी पड़ जाए, यही मारे बीरान शहर में तो जा रहा हूँ मैं। करकारो है ना करकारो है। तुझे पता है हमारे मालिक के पापा रघु का शहर है ये, रघु का, जिसका नाम सुनते ही लोगों का मुंह लेकर जाया करता था 30 साल पहले। हमारे मालिक रघु के बेटे हैं, सुनी, रघु के। और तूने हमारे मालिक के शहर में घुसने की हिम्मत कैसे करी? का? रघु? कौन रघु? तू रघु को नहीं जानता? रघु का 30 साल पहले इतना भय था, लोगों की आत्मा थर 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 कांपने लगती थी नाम सुनते ही। और कौन को बाप हुई रघु? हमारे मालिक का। अरे टकले, मैं तेरी बात ढंग से समझ ना पा रहा हूँ। वाह आदमी ने ऐसा का कर दिया, और मैं बातें क्यों डरूं? वाले कुछ करो तो होगा, डरने वाले काम भी तो करे होंगे कुछ वाले, जो मैं उन बातों में सोच कर डरने लगूं। रे बहुत खतरनाक हो वो, बहुत खतरनाक हो। का कर दिया वाले ऐसा? हमारे मालिक के पिताजी ने पूरे शहर की पत्नियों की कच्ची चोली गायब कर दी थी। पूरे शहर की पत्नी मतलब? अरे हमारे मालिक के पिताजी ने पूरे शहर की लेडीजों की कच्ची चोली गायब कर दी थी, सुनी। जिस शहर में तू कदम रख के खड़ा है ना, इस शहर में जितनी भी लेडीज रहती थी उनकी सबकी कच्ची चोली हमारे मालिक के पिताजी ने गायब करी थी, जिनका नाम था रघु। पहले तो हर बार ये रघु रघु कहना बंद कर दे। वाह को नाम ले तू, खाली गु, रघु मत के, खाली गु कहवा ते गु। गु ज्यादा सूट करेगा बात ऊपर। और अब तू एक बात बता, यहाँ में मेरा मुंह निकलने वाली बात कौन सी है? वाले ऐसा का काम करो जो मेरा मुंह निकल जाता? वाले कच्ची चोली चुरा के कोई नाम को काम कर दिया? मुँह लगा वो मीठा मीठा दिखे। और रघु रात को उन चुरी चुराई कच्छिन पैर का मुजरा करता होगा। मेरा कच्छिन चुरावे रात को वो कर दई वाले पूरे शहर की कुछ दिनों में कच्ची गायब। मादर चोद, डर लगो मुझको, डर लगो। हाँ वाले कच्ची चोली गायब कर दे, ये मुझको डर लगन लगा बात है। मुँह लगा टकले तेरे बार तो है ही ना, और मुँह लगा तेरे अंदर दिमाग भी ना, जो ऐसी बात कर रहा हूँ मुझे। तुझे पता है रघु? एक मैं कह रहा हूँ, अब का दोबारा या नाम मेरे सामने मत बोल रही हो। हाँ नहीं बहुत बुरा है जाएगा तेरे संग। अच्छा तू बुरा करेगा मेरा? अब मैं बुरा करूँगा तेरा। तुझे पता हो मेरे पीछे कौन बैठा हो? रघु का नहीं नारो तेरा रघु ही है वो। बहुत बड़ी गलती कर दी तेने मेरे आदमी पे बजा के। अब कोई भी नहीं बचा सकता तुझे मेरे से। MS धोनी के पैड, अब भज्जी डैड। का बोलो? MS धोनी के पैड और भज्जी डैड? हाँ? तू मैंने कब पैदा कर दिया भाई? है मैं कब तेरा डैड बन गया? अरे मेरा बेटा कब से बन गया? तू अभी यू गंजा बता रहा कि तू कोई रघु बग्गू को बेटा है, कोई खतरनाक रघु डॉन को बेटा है। तू अब तू बता रहा कि तू मेरा बेटा है। मैं कब से बाप बन गया भाई तेरा? मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ। हाँ सुनो मैंने तेरा डायलॉग। अभी तेने बोलो MS धोनी के पैड और भज्जी डैड। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि तू यही मारेगा। हाँ तेने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे आदमी पे हाथ उठा के, सुनी। अच्छा तो आजा, तू भी आजा। तेरी तो हाँ अब बता कौन है ये रघु? 1-2 घंटा तो मैं रघु ही रघु सुन रहा हूँ। है कौन ये रघु? कोई ना रघु बग्गू, यू वैसी मौज ले रहा तुमसे। हाँ रघु कोई ना है, वैसी मौज ले रहे हूँ तुमसे। देख भज्जी, मैंने आज तो कुछ ना कही। हाँ मोते कुछ ना बोलेगा तू। हाँ मैं चुप खड़ा हूँ, देख ले एक कोने में चुप खड़ा हूँ। हाँ मोते कुछ ना बोलेगा तू। जॉन ने तू तो उल्टा बोलो, तेने वहाँ पे बजा भी दियो। और देख ले मैं बीच में भी ना आयो। हाँ देख लड़ाई में कूदो ना हूँ मैं। हाँ तो मोते कुछ मत कहियो तू। हाँ जा निकल चल यहाँ से। आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत पड़ जाइए। हाँ मेरी नजर के सामने मत आ जाइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। और तुम तो भी कह रहा हूँ यह बात है।
नहीं तुम्हारे रग्गू पने तुम्हारी गांड मोड़। बेटा आगो तू। हाँ हाँ पापा आगो आगो। खेलने कूदने में कोई दिक्कत तो न रही? अरे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? खेलने कूदने में क्या दिक्कत आएगी? मुँह पे कोई दिक्कत न आएगी खेलने कूदने में। जो मेरे संग वहाँ पे खेले ना और बेईमानी करे मेरे संग खेलने में, वहाँ की दिक्कत आ जाए। सारे की ऐसी टांग पे टांग धर, मतलब कोई बेईमानी करे ना मेरे संग खेलने में तो वहाँ पे एक आध थप्पड़ वप्पड़ लगा दूं मैं। के ऐसे खेलते हैं खेल है? ईमानदारी से खेले जाते हैं खेल तो 2-3 चपाटे लगा दूं वाके में। तो मेरे संग कोई खेल में बेईमानी न करे। अगर कोई बेईमानी करे तो बहुत बुरा अंजाम होगा को फिर। बेटा खेलने कूदने में रह जाओगे तुम। कभी कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच लेगा, कुछ बनना ना बनना या जिंदगी में। क्या वहाँ जाके वागी थूत छेद दई, क्या वहाँ जाके वागी थूत छेद दई, बस यूं ही आवे तो करना और कुछ आवे करना ना आवे। तू एक बात बता पहले मोगू, मेरे यहाँ पे तेरा पारा का गरम है जाए। जब यहाँ पे मैं ना हूँगा तब तो तेरी ऐसी शक्ल ना बननी होगी और मोह आते ही तेरी आँख भाल लेकर यही सगरी है। वो लगे मुँह से कोई एलर्जी दी है तो कुछ काज चिड़े तू मोते इतना। तू मेरा बड़ा भैया तो तेरा नेक भी हक न बना मेरी इज्जत करना। ते हरदम आँख ही दिखाता रहे मेरी भाई। इज्जत करूँ तेरी जब ही तो डांट रहा हूँ सुनी। बाहर तो कुछ शांति न मिली होगी लड़ाई करके, जो घर में भी लड़ाई करने लगो आके। अब मैं लड़ाई कर रहा हूँ, यू लड़ाई कर रहा हूँ मोते। घर में कदम रखने की देर ना हो और भाषण देने लगो मोगू। मतलब मैं भी भाषण दे रहूँगा तो मेरी भी बात बुरी लग रही होगी तो कैसी बात कर रहे हो पापा तुम? तुम्हारी बात का बुरी लगेगी? तुम तो ईश्वर समान मेरे पिताजी हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे गुरुजी हो, हर कुछ हो तुम मेरे, हर कुछ। तुम्हारी बात का बुरी लगेगी मोकू? तुम्हारे लिए तो भज्जी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर तू मेरे लिए कुछ भी कर सके हो तो मैं तोते 1 साल ते भौंक रहूंगा। अच्छी जगह काम लगा ले, पर तेरे लगाया अपना काम। वो पापा तुम्हारी बात सही है, मेरी काम लायक उम्र है गई है, पर मेरी हाइट ना बढ़ी है ना, तो मैं जहाँ भी काम देखने जाऊँ तो लोग हर कोई बालक ही समझे। तो मोटे कंपनी के मालिक यही बात है कहने कि बेटा अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी दूध पीने की उम्र है तेरी, अभी काम देखने आगो तू है, अभी घर पे कम से कम 3-4 साल आराम से रह। तो ऐसी बात ना मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उन्हें खूब समझाऊं कि सर मेरी उम्र है गई काम लायक, पर मेरी हाइट ना बढ़ी है ना, यही मार तो मैं ऐसा लग रहा मेरी उम्र ना हुई। पर मानना पापा वो मेरी बात। तो फिर मुझको एक ही रास्ता दिखे घर पे आने को, फिर बताओ मैं क्या कर सकूं पापा? तो फिर मैं ज्यादा कुछ सोचू ना तो डायरेक्ट घर पे आ जाऊं। इन बहाने ना और कहीं कुछ नहीं है, सुनी जाके चूतिया बना रहा। हमारा चूतिया है कि काम देखने जाऊं, मैं काम देखने न जाऊं। अगर कंपनी का मालिक तो यू कह रहे का तेरी अभी उम्र रहा तो अपना आधार कार्ड ना दिखा सके, देखो देखो मेरी उम्र पूरी है। अरे यू बात मेरे दिमाग में क्यों ना आ गई पहले? भैया तेने तो आज मेरी आँख खोल दी, आँख का तेने तो आज मेरा दिमाग ही खोल दिया, पूरा भट्टा सा खोल दिया तेरे मेरा दिमाग। पहले बता दे तू लोग को यह बात है खामखा मैं डोल रहा हूँ 1 साल से तुझको काम ढूंढता हुआ। अब तक मेरी 1 साल में सैलरी बढ़ के कम से कम 50-60 हजार रुपए है। अब बता रहा तू लोग की यह बात है कि आधार कार्ड दिखा रहे थे उम्र की पता चल जावे कि हाँ कितनी उम्र है कितनी उम्र ना। बहुत गलत बात है तेरी। तेने इतनी महत्वपूर्ण इतनी मेन बात मोती छुपा कर रखी कि आधार कार्ड दिखाने से नौकरी लग जाए है? तू चाह भी ना मेरी नौकरी लगे, बस तू पापन के सामने दिखावे कि हाँ तुझको मेरी कितनी फिक्र है, पर तुझको नेक भी फिक्र ना मेरी। अगर तुझको मेरी फिक्र होती तो यह बात तुम को 1 साल पहले बता देता है कि आधार कार्ड दिखाने की उम्र की पता पड़ जाए। बहुत गलत बात है भैया तेरी, सही न करते नहीं मेरे संग। यहाँ का यहाँ पे जल्दी काय को आ रहा ना कि मैं आगे बढ़ूं? हाँ